प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए नीच भंग राजयोग 3 में चर्चा करते हैं। नीच भंग राजयोग तुला, वृश्चिक और धनु लग्नों में किन किन परिस्थितियों में बनेगा तो बहुत ही उत्तम राजयोग की तरह से कार्य करेगा, इसके संबंध में हम देखते हैं। तुला लग्न की कुंडली पे यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा और 7 नंबर होगा तो इस तुला लग्न में शनि पूर्ण योग कारीगर हो जाता है। साथ में बुध जो है नवमेश होकर के भाग्येश हो जाता है और अष्टमेश होते हुए भी लग्नेश होने के कारण शुक्र भी योगकारी स्थिति में रहता है। तो शनि पूर्ण योग कार्य, बुध योगप्रद और शुक्र भी योगप्रद होता है। राजेश यहाँ पे चंद्र होता है और साथ में, परंतु ये शुक्र का शत्रु होता है। और मंगल सप्तम और द्वितीय का स्वामी हो के मार्गेश होते हुए भी योगप्रद हो जाता है, क्योंकि शुक्र से ये संबंध इसका होता है। और अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो जाने के बाद शुभ फल देते हैं। अब जब मारक खंड आएगा उस समय मारक का विचार किया जाएगा। यहाँ पे नीच भंग राजयोग की हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यहाँ पर गुरु जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह है और गुरु तृतीयेश और षष्ठेश है। और यहाँ चतुर्थ भाव में केंद्र में आकर के गुरु नीच का हो गया। अब आप ये न समझें कि गुरु अशुभ भावों का स्वामी होते हुए नीच का हो जाएगा तो राजयोग नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु 4 भावों का दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें का स्थायी कारक है और 10वें का भी जो है अस्थायी कारक है। अर्थात 5 भावों की कारकत्व गुरु पर निर्भर हैं। गुरु का नीच हो जाना इस भाव के लिए भी नुकसान है और गुरु की कारकत्वों के संबंध में भी नुकसान है, और जिन भावों का यह स्वामित्व रखता है उनके संबंध में भी नुकसानदायक है। इस गुरु का नीच भंग यदि हो जाए तो बड़ी उत्तम स्थिति है। तो अब इस गुरु का नीच भंग 2 प्रकार से हो सकता है, या तो शनि यहीं पे बैठ जाए या मंगल यहीं पे बैठ जाए। तो शनि या मंगल यहीं पे बैठ जाते हैं तो यह गुरु नीच भंग हो जाएगा। और शनि और गुरु के साथ गुरु का नीचत्व भंग होते ही अब गुरु केंद्र का फल देंगे और ये परम राजयोग की स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि और शनि दोनों की दृष्टि यहाँ पे राज्य भाव पर पड़ जाएगी और शनि की दृष्टि यहाँ पे लग्न पर पड़ी जाएगी। इस कारण तो ये सस महापुरुष योग भी बन जाएगा और गुरु केंद्र में होने के कारण केसरी योग और कुल दीपक योग भी बन जाएगा। तो कुंडली बड़ी अच्छी परिस्थिति में आ जाएगी। यदि इस गुरु का नीच भंग नहीं होगा तो कुंडली समझिए अकेले गुरु का नीच हो जाना यहाँ पर बहुत खराब स्थिति है। दूसरा नीच भंग हो सकता है शनि यहाँ से देख लें। अब शनि का इस भाव में होकर के यहाँ देखना नीच भंग तो गुरु का हो जाएगा, परंतु उतनी अच्छी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनि इस भाव को बिगाड़ देंगे। फिर भी गुरु तो नीच भंग होकर के राजयोग की परिस्थिति में आ जाएंगे, लेकिन इससे निम्न परिस्थिति होगी। शनि यहाँ बैठ जाए तो दशम में शनि अच्छा फल करते हैं, इस भाव के कारक होते हैं। यहाँ से इस देख लेंगे गुरु का नीच भंग हो जाएगा, पर शनि यहाँ शत्रु राशि में होंगे तो कुछ न कुछ शनि के जो है परिणाम इस भाव से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है। तो उतनी अच्छी कंडीशन तो भी नहीं होगी, फिर भी गुरु का नीच भंग हो जाएगा और गुरु अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरा हो जाता है शनि यहाँ हो जाए तो केंद्र में है, यहाँ ना हो के यहाँ से दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, फिर भी यहाँ पे हो जाने के नाते चौथा सूत्र लग जाएगा कि नीच राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे शनि यहाँ के उच्च हो जाएंगे तो भी इस गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा, गुरु अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। अब चंद्रमा यहाँ देखते हैं राजेश है, यहाँ से पंचम आकर के धन भाव में चंद्रमा यदि नीच का हो जाता है। अब इस चंद्रमा का नीचत्व भंग 2 प्रकार से सबसे बेहतर स्थिति में होगा, या तो मंगल यहीं बैठ जाएं
या मंगल यहाँ से बैठ के 8वीं दृष्टि से यहाँ चंद्रमा को देख लें। तो इन दशाओं में भी ये चंद्रमा चूँकि राजेश है और मंगल केंद्र और धन भाव का स्वामी है, मार के सोते हुए भी मंगल इस चंद्रमा को नीच भंग कर देगा और उसके बाद से यह एक राजयोग बनेगा, राजयोग का फल मिलेगा। और यहाँ पे हम देखें कि बुध, तो बुध ये भाग्य से ये 6वें में आके नीच हो जाएगा, स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। अब इसका नीच भंग गुरु यहीं पे हो जाए तो अब इसमें कई कंडीशन लगानी होगी कि कम से कम लग्नेश केंद्र में हो और मित्र राशि में हो या त्रिकोण में, लग्नेश शुक्र यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तब जाकर के ये विपरीत राजयोग बनेगा। गुरु यहाँ पे हो जाए और इस बुध का यहाँ नीचत्व भंग हो जाए तो यह स्थिति विपरीत राजयोग भी और बुध का नीच भंग भी अच्छी परिस्थिति में आ जाएगी, अन्यथा भाग्य की हानि हो जाएगी, भाग्य भंग योग बन जाएगा। और यहाँ से ये पंचम पड़ता है तो इस भाव संबंधी भी दिक्कतें होंगी। तो ये बुध भाग्येश है, यहाँ करके नीच हो जाएगा। गुरु यहीं पे हो जाए, गुरु देख ले कहाँ से, गुरु केंद्र में भी हो जाए तो वो भी अच्छी स्थिति है। गुरु यहाँ के उच्च हो जाएगा, इसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो जाएगा तो भी इस नीच के बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेरिएशंस हैं और इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरे वृश्चिक लग्न में देखते हैं, जैसा कि मोदी जी की कुंडली से ये नीच भंग राजयोग सबसे अधिक प्रचारित हुआ है, उनका यहीं पे चंद्रमा नीच का है और यहीं पे मंगल बैठा हुआ है। तो अब ये नीच भंग राजयोग भी बना, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना, साथ में मंगल के कारण रोचक महापुरुष योग भी बना। तो अब एक साथ इतने उत्तम योग बन जाते हैं। उनकी कुंडली में यहाँ पे गुरु भी है जो केसरी योग और कुल दीपक योग बना लेता है, तो यह भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। तो इस चंद्रमा का यहाँ मंगल से नीच भंग हो गया और ये उत्तम राजयोग है, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन हाँ, दाम्पत्य से खटपट होगी क्योंकि यह मांगलिक योग भी है, तो वो तो अलग विषय है। यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे मंगल नीच हो जाएगा। अब मंगल लग्नेश होकर के और षष्ठेश होकर यहाँ के नीच हो गया तो लग्नेश नीच हो गया। अब यहीं पे चंद्रमा बैठ जाए, यहीं पे गुरु बैठ जाए तो गुरु पंचमेश होकर के आ जाएगा, धनेश होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे मंगल नीच भी हो और साथ में गुरु आ जाए तो इस मंगल का जो नीच भंग हो जाएगा या तो चंद्रमा के बैठने से या गुरु के बैठने से, दोनों दशाओं में बहुत ही उत्तम राजयोग बन जाएगा। यहाँ पे शुक्र केंद्र का है और यहाँ पे शुक्र आकर के कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। दिग्बल इसका यहाँ पे शुक्र को मिलता है, यहाँ के दिग्बल भी नहीं पाएगा, यहाँ शून्य होगा, यहाँ बहुत थोड़ा सा पाएगा। तो इस शुक्र का नीच भंग यहीं पे बुध हो जाए तो ये भी लाभ भाव में यहाँ से भी आप देखते हैं कि बुध अष्टमेश है, तो यहाँ पे रहना इसका बल्कि बेहतर है, अपनी राशि में रहेगा और इस शुक्र केंद्र का स्वामी है और साथ में द्वादशेश भी है। तो द्वादश से द्वादश यहाँ आ गया और यहाँ से पंचम आ गया। इस शुक्र का यहाँ पे नीच भंग हो जाना, ये अभी दोनों शुभ ग्रह हैं तो एक राजयोगात्मक परिस्थिति बनेगी। और यहाँ पर बुध नीच का हो जाएगा तो यहाँ पे बुध का बैठना यदि नीच होकर बैठता है तो ये बहुत ही हानिकारक स्थिति होगी, क्योंकि बुध अष्टमेश भी है और आकर के यहाँ नीच हो जाए तो ये और अधिक नुकसानदायक स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पे गुरु हो जाए तो इस बुध का नीच भंग हो जाएगा और ये उत्तम राजयोग हो जाएगा। यहीं पे शुक्र हो जाए तो भी यह उत्तम राजयोग होगा, लेकिन संतान के संबंध में दिक्कत हो सकती है। बुध और शुक्र यहाँ हों तो वह अलग विषय है। अब आते हैं धनु लग्न में। धनु लग्न में हम जानते हैं कि 2 केंद्रों का स्वामी रखते हुए गुरु है। बहुत लोग का यहाँ पे इनको द्विकेंद्रत्व का दोष लगा देंगे, तो यदि धनु लग्न है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु को द्विकेंद्रत्व का दोष नहीं लगेगा। हाँ, केंद्र के स्वामी होने के कारण वह अपनी परम शुभ फल को अपनी दशाओं में नहीं देंगे, लेकिन बुरे फल भी नहीं देंगे, ऐसा भी शास्त्र ने नहीं कहा। और केंद्र में बैठ गए तो वारे न्यारे भी हो जाते हैं, खास करके यहाँ और यहाँ बैठ जाएं तो हंस महापुरुष योग भी बन जाता है। और तो द्विकेंद्रत्व दोष गुरु को नहीं लगेगा, लगेगा बुध को द्विकेंद्रत्व का दोष। अब चलिए
यदि गुरु लग्नेश है और चतुर्थेश है और आकर के यहाँ पे नीच हो जाए, इस गुरु का नीच भंग होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा कुंडली का बंटाधार हो जाना तय है। अकेले इस लग्नेश का यहाँ आकर के नीच हो जाना। और यदि शनि से सपोर्ट न मिले, अब सपोर्ट मिलता ही है तभी नीच भंग होता है। अब नीच भंग यहाँ शनि स्थित हो और यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है तीसरी और 10वीं शनि की। तो पूर्ण दृष्टि के पड़ने के बाद 7वीं दृष्टि हुई पूर्ण, तो यहाँ से बैठ के शनि इसको देख लें, यहाँ से बैठ के शनि इसको देख लें, तो जो गुरु का नीच भंग होगा वो उतना असरदार और कारगर नहीं होगा। उससे बेहतर यह हो जाता कि इस राशि का स्वामी शनि यहाँ बैठ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ भी बैठ जाते तो कोई उतना बुरा नहीं, यहाँ भी बैठ जाते तो उतना बुरा नहीं। यहाँ और यहाँ की अपेक्षा यहाँ और यहाँ रहते तो बेहतर रहता। यहीं यदि शनि बैठ जाए तो क्या पूछना, ये अच्छा राजयोग होगा। यहीं शनि बैठ जाते हैं तो इस गुरु का जो नीच भंग होगा, क्योंकि ये शनि अपने भाव में है, धन अपने भाव में है, तो इस कारण यहाँ पर गुरु का जो नीच भंग होगा ये उत्तम राजयोग होगा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी और सीधे सीधे ये राजयोग होगा। शनि धनेश होकर के यहाँ पे आके नीच हो जाते हैं, तो ये धनेश होकर के अशुभ ग्रह होकर के मारक होकर के शनि इस भाव को बहुत बिगाड़ने वाले हैं। अब इनका नीच भंग कैसे हो जाए, या तो मंगल यहीं बैठ जाए, मंगल यहाँ से इसको देख ले, मंगल यहाँ उच्च का हो जाता है और यहाँ से इसको देख ले चौथी दृष्टि से, मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है, यहाँ से मंगल इस शनि को देख ले, तो भी यह जो है शनि का जो नीच भंग होगा वो भी उत्तम स्थिति में आ जाएगा। तो वो भी ये जो शनि का नीच भंग से जो राजयोग बनेगा वो उतना उत्तम इस लग्न में नहीं होगा। गुरु का नीच भंग राजयोग बना ये उत्तम होगा, शनि का यहाँ नीच भंग होना शनि के दोषों को कम कर देगा, परंतु ये उतना उत्तम राजयोग नहीं हो पाएगा। बुध का यहाँ पे हो जाना उच्च का हो जाता है, शुक्र का यहाँ हो जाना नीच का हो जाता है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, दिग्बल शून्य पा जाएगा, नीच हो जाएगा, बहुत नुकसान करेगा। इस शुक्र का नीच भंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र यहाँ लाभेश भी है, षष्ठेश भी है। तो यहाँ पे यदि शुक्र का नीच भंग हो तो ये उत्तम राजयोग की स्थिति बनेगी। अब इसके लिए बुध यहीं पे बैठ जाए तो वारे न्यारे कर देगा। बुध यहाँ पे बैठ जाए तो बुध भी नीच शुक्र भी नीच, दोनों लगने से केंद्र में पड़ जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे की नीचता को भंग करेंगे, यह भी अच्छी स्थिति है। अब बुध आकर के यहाँ नीच हो जाता है, अब शुक्र यहीं बैठ जा, अच्छी स्थिति है, उत्तम राजयोग है, क्योंकि बुध ही राजेश है। गुरु यहीं बैठ जाए तो ये इसका नीच भंग भी बुध का होगा और हंस महापुरुष योग भी बनेगा, दोनों केंद्रों के स्वामी इसी केंद्र में रहेंगे, अति उत्तम राजयोग है। इसी प्रकार से सूर्य इस कुंडली का सर्वोत्तम ग्रह है। सूर्य आकर के लाभ भाव में बड़ा अच्छा फल दिखाता है, परंतु यहाँ तुला का सूर्य नीच हो जाता है, यह खराब स्थिति हो जाएगी। अब शुक्र यहीं पे बैठ जाए तो यहाँ से अशुभ पति अशुभ भाव में आकर के स्वगृही हो जाता है, बड़ी उत्तम राजयोग बनेगा ये। शुक्र और सूर्य का यहीं भाव पे रखे सूर्य का नीच भंग हो जाने से, अन्यथा इस भाव से संबंधित नुकसान होता है, इस भाव में भी सूर्य कुछ न कुछ नुकसान करते। तो चंद्रमा यहाँ पे आके नीच भी हो जाते हैं और विपरीत राजयोग बनते हैं, तो ये नीच भंग यहाँ पे मंगल हो जाए तो नीच भंग तो होता है, पर यह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचमी अपने से 8वें हो जाएगा, तो ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। और 12वें भाव में सभी ग्रह खराब फल देते हैं, शुक्र भी कोई अच्छा फल नहीं दे पाता। अन्य ज्योतिषी भले उसको बहुत उत्तम कहें, मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार 12वें भाव में सूर्य शुक्रेंदु राहव, उनकी दृष्टियां तक खराब बताई है महर्षि पराशर ने। तो अब अन्य लोगों का क्या एंगल है, दृष्टिकोण है देखने का, वो बस कह देते हैं कि भोग का स्वामी है, 12वें भाव में शुक्र है तो अच्छा फल देता है, वो अलग बात है। तो विपरीत राजयोग की अलग स्थिति है, नीच भंग हो तो केंद्र त्रिकोण में हो तो ज़्यादा बेहतर है, योगकारी ग्रहों का नीच भंग हो तो वही सर्वोत्तम स्थिति है जो मोदी जी की कुंडली से दिखती है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और
ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद से अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर, कुंभ और मीन लग्नों में नीच भंग राजयोग कहाँ कहाँ बनेगा तो उत्तम फल प्रदान करेगा। नमस्कार।